viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करेंगे. लेट्स सी. First question. Development of a country can generally be determined by its per capita income, its average literacy level, health status of the people and all above. इसमें क्या होगा, जो किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे. किसी भी कंट्री की हम डेवलपमेंट देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे. हम लोग पर कैपिटा इनकम के ज़रिए डेवलपमेंट को देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क में कंसीडर किया जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज़ हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया. बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान. नेबरिंग कंट्री की कौन सी इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है उसकी बेटर परफॉर्मेंस हुई है, किस टर्म में, ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म में. इंडिया से ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट की टर्म में जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है वो कौन सी है. देखिए सारी ही नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट किस में ज़्यादा हुई है, श्रीलंका. यस. नेक्स्ट देखिए, assume there are 4 families in a country. The average per capita income of these families is 5,000. If the income of 3 families is 4,000, 7,000, 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? Yes, हम लोगों को फाइंड आउट करना है 4th फैमिली की इनकम को. हम वी हैव गिवन 4,000, 7,000 and 3,000. This is 3 family income given, right? ये जो है हमें गिवन 3 family income गिवन है और हमें एवरेज इनकम भी गिवन है 5,000. दैट मीन्स हमें x मान के भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं. और हम लोग फॉर्मूला किसका लगाएंगे, एवरेज का. एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यस, मीन का फॉर्मूला होता है. सिमिलरली हम वही यहाँ पर यूज़ करेंगे. 5,000 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस x डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट. और हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर देंगे. दैट मीन्स यहाँ पर हमारा 6,000 आंसर आ जाएगा. एक बार फिर से देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 4,000 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 7,000 सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन 3,000 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन को मैं x लेट करूँगी, ठीक है. और 4 ऑब्जर्वेशन होगी, इनको सबको प्लस करना है, डिवाइड बाय 4 करना है. और 5,000 ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये हमारा एवरेज दे रखा है. इसे हम इक्वल टू के राइट हैंड मतलब राइट हैंड साइड पे रखेंगे, राइट. इसे हम इक्वल टू के सेकंड साइड रखेंगे ताकि हम इसे मैचअप कर सकें. तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला लगाया और इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमारा डिवाइड में 4 था, 4 ऑब्जर्वेशन के लिए था, 4 डिवाइड में जो था वो 5,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स 20,000 आ जाएगा और फिर आप प्लस माइनस कर सकते हैं. सो आंसर 6,000. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज़. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरियन इफ़ एनी. इसमें बोला गया है कि आपका आप मेन क्राइटेरिया क्या यूज़ करते हैं, ठीक है. वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू
कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ को क्लासिफाई करने के लिए, और इस क्राइटेरिया की लिमिटेशंस क्या हैं? सो आंसर, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक in classifying different countries is per capita income or average income of a person in a country. जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है? वर्ल्ड बैंक जो डिफरेंट कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने का जो तरीका अपनाता है वो किसके थ्रू करता है? पर कैपिटा इनकम के थ्रू या एवरेज इनकम के थ्रू। ठीक है, किसी भी कंट्री के पर्सन की पर कैपिटा इनकम देखी जाती है या एवरेज इनकम देखी जाती है। लिमिटेशन क्या होगी? इट डज नॉट टेल अस अबाउट हाउ दिस एवरेज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द इंडिविजुअल कंट्री। ये नहीं, इसकी मेन लिमिटेशन क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ये नहीं बताता। इट डज नॉट टेल अस, ये हमें ये नहीं बताता कि एवरेज इनकम किस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किस तरीके से एवरेज इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एवरेज इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द इंडिविजुअल कंट्री। इन किसी भी कंट्री के अंदर किस तरीके से एवरेज इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टू कंट्रीज़ विद द सेम पर कैपिटा इनकम माइट बी वेरी डिफरेंट विद रिगार्ड टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि टू कंट्रीज़ जो हैं हमारी, उनमें सेम पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या हो जाता है? वेरी डिफरेंट, वो अलग अलग हो जाता है। अब किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम डिफरेंट है एंड दूसरी कंट्री की डिफरेंट है। कई बार क्या होता है कि सिमिलर भी हो सकती है, बट वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो किसी कंट्री में ज़्यादा है और किसी में कम है, और जो हमारा रिज़ल्ट है वो सिमिलर सा आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स सिमिलर सा आ रहा है। तो टू कंट्रीज़ के अंदर पर कैपिटा इनकम डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक है, बट विद रिगार्ड टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वन माइट हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कई बार इनकम को इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वाइल द अदर माइट हैव ग्रेट डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और कई बार क्या हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिच अलग हैं, पुअर अलग हैं। ठीक है, तो रिच और पुअर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। ये तो था हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किस क्राइटेरिया से जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको देखता है, और उस क्राइटेरिया की लिमिटेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इसमें ये बोला गया है इन व्हाट रिस्पेक्ट इज़ द क्राइटेरियन यूज्ड बाय यूएनडीपी। अब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो यूएनडीपी मेजर करता है, किस लिए? डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज बाय द, जो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया यूज़ करता है उससे डिफरेंट है। जो यूएनडीपी जो क्राइटेरिया यूज़ करता है उसका और वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो किस तरीके से है, देखिए, द क्राइटेरिया यूज बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन यूज बाय द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक यूज़ कर रहा है उसकी सेंस में और यूएनडीपी की सेंस में ये क्या है, डिफरेंट है। दोनों के जो क्राइटेरिया हैं वो डिफरेंट हैं इन द सेंस that it uses a combination of factors such as health, education and income as indicator of development, right? इसमें क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये सारे फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम से काम नहीं चलेगा, एवरेज इनकम से काम नहीं चलेगा।
इसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम को ज्वाइन किया जाता है, इनको भी हम यूज़ करते हैं। किस लिए? डेवलपमेंट के लिए। इट डज़ नॉट रियली सोलेली ऑन अ पर कैपिटल इनकम। यही बात अभी मैंने आपको बताई कि जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटल इनकम पर के क्राइटेरिया को अपनाता है, उस तरीके से यूएनडीपी सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर फैक्टर को लेकर क्राइटेरिया अपना यूज़ नहीं करता, राइट? वो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम सभी को कंसीडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th, व्हाई डू वी यूज़ एवरेजेस? आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज़? इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। हम लोगों का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हम एवरेजेस को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, और क्या इसकी लिमिटेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं? देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज़? हमारी इनकी लिमिटेशंस भी होंगी ऑब्वियसली, और क्या है वो, और हम लोग अपना ओन एग्जाम्पल दे डेवलपमेंट का। देखिए, वी यूज़ एवरेजेस। हम एवरेजेस को यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर यूज़फुल फॉर कंपेयरिंग डिफरिंग क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम कैटेगरी। जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, हम उनको एक ही कैटेगरी में लाकर हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट? एवरेजेस का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये यूज़फुल होते हैं कंपेयर करने के। डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम एक सेम कैटेगरी में लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, to compute the per capita income of a country, averages have to be used because there are differences in the incomes of diverse people. There are differences in the incomes of diverse people. ठीक है, यहाँ पर differences हैं in the income of diverse people. हर जो बहुत सारे people हैं उनकी इनकम डिफरेंट है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर हम 5 पीपल लेकर चलते हैं और उनकी इनकम भी डिफरेंट है, ठीक है, तो हम उनका एवरेज निकाल सकते हैं, राइट? सो हाउएवर देयर आर लिमिटेशन टू द यूजेस ऑफ एवरेजेस। यहाँ पर लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ एवरेजेस। इवन दो दे आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे मे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़। ये जब हम ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि जो ये कंपैरिजन करने के लिए यूज़फुल है, हम लोग ये मानते हैं कि ये जो कंपैरिजन करने के लिए यूज़फुल है, दे मे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़, बट ये अपनी क्या कर लेता है? डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर लेता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिख नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल, the infant mortality rate of the country does not differentiate between the male and the female infants born in that country. Such an average tells us nothing about whether the number of children dying before the age of 1 are mostly boys or girls. इसमें ये बोला गया है कि जो इन्फेंट मोरालिटी रेट है किसी कंट्री का, वो डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि मेल और फीमेल का बॉर्न उस कंट्री में कितने मेल और कितने फीमेल्स का बॉर्न हुआ है, राइट? मेल फीमेल का बॉर्न हुआ है। उसके बाद एवरेज जो होता है वो क्या बताता है? एवरेज ये बताता है नथिंग अबाउट वेदर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द, और ये भी नहीं बताता कि कितने जो बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं वो उनकी डेथ हुई है, या जो कितने ज़्यादा हैं, ये भी नहीं बताता कि बॉयज़ और गर्ल्स में कौन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है, व्हाई डू वी यूज़ एवरेजेस। हम एवरेजेस को यूज़ क्यों करते हैं? इसकी लिमिटेशन भी है, तो वो क्या है, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू, और हमें अपने ओन एग्जाम्पल से इसको
रिलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग दैन पंजाब। केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग दैन पंजाब। जो केरला है उसकी लोअर पर कैपिटा इनकम जो है वो बेटर है किससे? पंजाब से। हैंस पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट अ यूज़फुल क्राइटेरिया। जो पर कैपिटा इनकम है वो एक यूज़फुल क्राइटेरिया नहीं है एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स। और ये स्टेट्स को कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज दो स्टेट्स हैं। अब वहाँ की प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है, वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो कर रही है, राइट, ये भी तो क्राइटेरिया होता है। पर कैपिटा इनकम से हम जज नहीं कर सकते दो स्टेट्स को। देखिए आंसर, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग दैन पंजाब। However, it would be wrong to say that per capita income is not a useful criteria at all. Per capita income is certainly not the only criterion and it has its limitation. Per capita income हम ये नहीं कहेंगे कि fully ये हम इसे अवॉइड करें या ये फुल्ली बेकार है, ठीक है, हम लोग ये नहीं मानेंगे। जो पर कैपिटा इनकम है वो है ठीक, बट उसकी अपनी ओन लिमिटेशन भी है, ठीक है, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट इट इज़ नॉट यूज़फुल एट ऑल। देखो मैंने यही बताया अभी आपको कि हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो है पर कैपिटा इनकम जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। हम इसको हम पर कैपिटा इनकम के साथ हमारी लिमिटेशन भी चलती है। तो इट्स नॉट एन कि इट्स नॉट एन राइट, इट्स नॉट अ राइट वे कि हम लोग इसे अवॉइड करें, राइट, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस डज नॉट इम्प्लाई that it is not useful at all. To counter the inadequacy of this average, the Human Development Index is used. हम लोग Human Development Index को use करेंगे. The Human Development Index uses a combination of development factors. हम लोग क्या करेंगे? Human Development Index use करेंगे किस लिए? यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर। इसमें क्या हम लोग इंक्लूड करेंगे? सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इनकम फॉर कंपैरिजन करने के लिए हम लोग हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को भी इंक्लूड करेंगे। दस पर कैपिटा इनकम इज़ वन ऑफ दिस डेवलपमेंट फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी डन अवे विद। ऑल्सो पर कैपिटा इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द मनी इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। और हम लोग किसी भी स्टेट के मनी इंडेक्स को भी क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। हमें क्या बताना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है जो इंडिया के लोग यूज़ करते हैं। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज़ 50 years फ्रॉम नाउ। और हमें पॉसिबिलिटीज़ भी बतानी है कि 50 साल से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से हो पाई हैं। देखिए आंसर, द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर इलेक्ट्रिसिटी। अब प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट आज के टाइम में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है लोगों की, इंडिया के लोगों की सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काउ डंग एंड द सोलर एनर्जी। ये हमारी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्हीं से तो हमारी एनर्जी रेज होती है। अदर पॉसिबिलिटीज़ 50 years फ्रॉम नाउ, 50 सालों से लेकर अब तक का हमारी और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? कुड इंक्लूड एथनॉल, बायोडीज़ल, न्यूक्लियर एनर्जी एंड द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है।
पहले तो काउ डंग, कोल, क्रूड ऑयल, सोलर एनर्जी भी थे, ठीक है, बट आज के टाइम में 50 सालों से आज के टाइम तक एथनॉल हम लोगों ने डेवलपमेंट की है। एथनॉल, बायोडीज़ल, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी की हमने बेटर यूटिलाइजेशन की है, स्पेशली विद द इमिनेंट डेंजर ऑफ ऑयल सोर्सेज रनिंग आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। क्या हम क्यों जो वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबिलिटी की डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है और क्या ये इशू है, क्यों है सस्टेनेबिलिटी का। आंसर देखिए, द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बी इन टैंडम विद द फ्यूचर इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेन्ड। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर के लिए हमें बचाकर, हमें फ्यूचर के लिए भी ज़रूरत होती है। इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेन्ड, अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेन नहीं होंगे, देन डेवलपमेंट विल स्टेगनेट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी लड़खड़ा जाएगी, या हमारी एक पॉइंट पर खड़ी नहीं रहेगी। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, अगर हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं अनएथिकली, विल अल्टीमेटली अंडू द डेवलपमेंट दैट अ कंट्री में हैव अचीव्ड। जो हमारी कंट्री अचीव कर रही है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, अंडू हो जाएगी, हमारी डेवलपमेंट बैक हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज इन द फ्यूचर those resources will not be available for further progress। अगर हम अपने resources को बचा कर नहीं रखेंगे तो further progress नहीं हो पाएगी, और जो हमारे resources हैं वो हमारे finish हो जाएंगे। So important question, important point of view से 6th question averages and this question 9th question also important। Next question देखिए, the earth has enough resources to meet the need of all but not enough to satisfy the greed of even one person। How is this statement relevant to the discussion of development? Discuss। जो अर्थ है उसके पास enough resources हैं, क्यों? कि वो नीड्स को अपनी मीट करें, ठीक है, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। बट हर एक इंसान की लालच से, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन, बट जो हर एक पर्सन है उसकी लालच से, लालच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके लालच से कम है रिसोर्सेज हमारे पास। ये हमारे जो लाइंस हैं, ये लाइंस हमें गांधी जी ने भी आई थिंक बताई थी, राइट। सो आंसर द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। जो अर्थ है उसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, किस लिए? कि वो सबकी ज़रूरतों को पूरा करे, बट किसी पर्सन की लालच को पूरा करे, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ रेलिवेंट टू डिस्कशन ऑफ द डेवलपमेंट सिंस बोथ रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ये जो स्टेटमेंट है ये डेवलपमेंट के हैंड टू हैंड चलती है, ठीक है, एक हाथ लेना और एक हाथ देना। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट द मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो क्रूशल। जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए जो मेंटेनेंस है रिसोर्सेज की वो क्रूशल है, ऑल्सो क्रूशल, एज द स्टेटमेंट क्लेम्स द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज। अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज हैं।
कौन से? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड, और ये क्या करते हैं? ये हर किसी की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. However, these need to be used with the view to keeping the environment protected and clean, so that a balance of production and use is maintained. जो प्रोडक्शन के बैलेंस है उसको भी करना है हमें, और उसको यूज़ को भी मेंटेन करना है. एंड शॉर्टेज आर अवॉइडेड, और अपनी जो शॉर्टेज है हमें उसको क्या करना है? अवॉइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन. लिस्ट a few examples of environmental degradation that you may have observed around you. ठीक है, environmental degradation के कुछ examples हमें बताने हैं जो आपने अपने सराउंडिंग क्या करे हैं? ऑब्जर्व की हैं. आंसर: environmental degradation manifests itself in different ways. देखिए कौन सा है? डिफॉरेस्टेशन, फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसका पानी जो है क्या हो रहा है? ख़त्म होता जा रहा है. सॉइल इरोज़न, वाटर पॉल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सॉइल इरोज़न है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स हमारे ख़राब होते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं. द होल इन द ओजोन लेयर and combustion from automobiles causing extreme air pollution, especially in urban areas, are some of the examples of environmental degradation. Next question. For each of the items given in table 1.6, find out which country is at the top and which is at the bottom. टॉप और बॉटम पर हमें क्या बताना है? कंट्री का बताना है हमें जो हमारे नीचे टेबल पे दिया हुआ है. देखिए यहाँ पर हमें 2004 का डेटा है, उसमें हमें जो कंट्रीज़ हैं वो दे रखी हैं: श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश. यहाँ पर रैंकिंग भी दे रखी है हमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी दे रखा है, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट, ये सब डेटा हमें गिवन है. तो हमें क्या बताना है? फर्स्ट, पर कैपिटल इनकम इन यूएस डॉलर, ठीक है. टॉप कंट्री पर कैपिटल इनकम हमारी क्या होगी? सबसे पहले श्रीलंका की देखें आप, पर कैपिटल इनकम 4390, ठीक है. देन आफ्टर दैट आपकी इंडिया, देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड लास्ट म्यांमार, ठीक है. तो इसमें टॉप कंट्री बतानी है श्रीलंका एंड द बॉटम कंट्री म्यांमार. फिर आपने इसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बताना है, इसी तरीके से जो आपको हेडिंग्स दी हुई हैं. लिटरेसी रेट बताना है, ग्रॉस एनरोलमेंट बताना है, HDI रैंक इन द वर्ल्ड, ये भी आपको बताना है. बट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13. द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश्ड adults in India. It is based on a survey of various states for the year 2001. Look at the table and the answer. हमें इस टेबल को देखना है मेल और फीमेल का, ठीक है, जिसमें हमें बताना है न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश. केरला और मध्य प्रदेश का लोगों का हमें क्या बताना है? न्यूट्रिशनल लेवल बताना है. देखिए आंसर: द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश आर डिफरेंट. ऑब्वियसली हर स्टेट के लोगों का जो लेवल है वो डिफरेंट होगा, ठीक है. वहाँ के केरला का भी डिफरेंट होगा, मध्य प्रदेश का भी डिफरेंट होगा. दैट इज़ मैन का 22 एंड द मैन एंड वुमेन
मैन का 22 एंड वीमेन का 19। अंडर नरिश्ड इन केरला, ऐसे ही आपने मध्य प्रदेश का बताना है और आपने ये भी बताना है कि ज़्यादा किसका है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैन यू गेस वाई अराउंड 40% ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड इवन दो इट इज़ आर्ग्यूड दैट देयर इज़ इनफ फूड इन द कंट्री। कंट्री के अंदर इनफ फूड है, कंट्री अपना सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा भी कर रही है, बट फिर भी लोग जो है अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। क्यों, क्या रीज़न है? तो यहाँ पर आप बताएंगे, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट फूड इन द कंट्री, इतना पर्याप्त मात्रा में फूड कंट्री के अंदर प्रोवाइड है, अराउंड 40% ऑफ द इंडियंस आर अंडर नरिश, फिर भी 40% जो हमारे पीपल हैं, इंडियंस हैं, वो अंडर नरिश्ड हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एरेटिक एंड अनसिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। बिल्कुल सही बात है, फूड तो है हमारे देश में, बट वो अनसिस्टमेटिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। Some states in the country ensure smooth running of ration shop and the other form of PDS. This ensure that no one has to go without food. ये जो PDS बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो किस लिए बनाया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो गरीब इंसान है वो खाली हाथ नहीं जाएगा। राशन की शॉप्स बनाई हुई हैं जहाँ से उन्हें राशन अवेलेबल होगा। However, on account of excess exports and inconsistent food supply to the masses, nearly 40% of the Indian people are undernourished. इतना सब कुछ होने के बाद भी जो पीपल हैं वो अंडरनरिश्ड हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो जिनको पूरी मात्रा में जो फूड है वो पहुंच भी नहीं पा रहा और वो खा भी नहीं पा रहे, जिस वजह से वो अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इनके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो इसके पार्ट्स हैं उनको चैनल पर जाकर देखना ना भूलिएगा। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पे क्लिक करके इसके पार्ट्स देख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर्स को आपको समझने में ईजी रहे। थैंक यू।